हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैन्सी। तो आज हम बात करेंगे चटोरी जी पे। चटोरी जी के बेटे की 1 महीने पहले डेथ हुई थी। और वो डेथ किस तरह से हुई थी, चटोरी जी ने कहा था, रजनी जी ने, कि भाई एक्सीडेंट था। लेकिन कुछ लोगों को वो लग रहा है कि वो कुछ और था या नहीं था। और क्या एक माँ को जीने का हक नहीं है? जिसको जाना था वो चला गया। माँ के दिल का दर्द तो हम सब समझ ही सकते हैं। लेकिन जो लोग ये रिएक्शन बना रहे हैं, लोग उन पे हेट कमेंट पास कर रहे हैं, मैं उन पे बात करना चाहूँगी आज। तो अभी जो रजनी जी ने एक व्लॉग डाला था, उसमें उन्होंने आया था कमेंट कि क्या उन्होंने हेलमेट पहना था। तो रजनी जी की तरफ से रिप्लाई गया, यस उसने हेलमेट पहना था। मैम, पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, जिसने भी वो कमेंट किया था, हेलमेट पहना था या नहीं पहना था, या वो बच्चा बाइक चला रहा था, या वो कैसे था। रजनी जी का भी उसमें एक रिप्लाई था कि भाई वो पैदल था या कैसे था, हमें कुछ नहीं पता। और हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि बच्चा ख़त्म हो गया है। तो आप लोग जब वो चीज़ को नहीं बताना चाह रही, तो उसे क्यों कुरेद रहे हैं? वो एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताया। कोई उन्हें कुछ कह रहा है, कोई उन्हें कुछ कह रहा है। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि एक माँ जीना छोड़ दे? कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती थी, ये दिखाने को वो जीना छोड़ दे? तब आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, अब तो इसने प्रूफ कर दिया, अब तो इसने जीना छोड़ दिया, अब तो इसने सांस लेनी छोड़ दी। अगर वो सोशल मीडिया पे अपना कमबैक करना चाह रही हैं, तो उन्हें क्यों नहीं करने देना चाह रहे आप उन्हें ऐसे ऐसे कमेंट्स करके क्यों परेशान कर रहे हैं? उनके लिए कमबैक आसान नहीं होगा। वो अच्छे से रेडी होके आ रही हैं, तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि भाई वो इतना अच्छे से कैसे आ रही हैं। भाई आजकल कैमरा फिल्टर, मोबाइल में भी कैमरा इतने अच्छे आ गए हैं ना, कि बिना मेकअप के भी बैठोगे ना और फिल्टर लगा लोगे तो तुम्हारा चेहरा वैसे ही चमक जाएगा। और मुझे तो नहीं लगता वो कुछ ज़्यादा करके आ रही हैं, वो जैसे पहले आती थी वैसे ही अब आ रही है। और उनकी जो पीआर टीम, उनकी टीम है, टीम में एक लड़की उन्होंने जो रख रखी है, आई थिंक वो ही रिप्लाई कर रही होगी। तो आप उस बच्चे को बार 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 क्यों पुश कर रहे हो? जब हम एक ही सवाल को कई तरीके से पूछेंगे, तो जवाब भी हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। और ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ गलत हुआ और रजनी जी ने सबको, पुलिस को, अपने पड़ोसी को, अपने आसपास के एरिया को, सबको मैनेज कर लिया हो? और मैनेज कर भी लिया हो तो यार, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? बाइक बच्चा चलाता था, ये बात गलत है। इस बात पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बार बार रजनी जी को ये कहना कि भाई आपको अपने बच्चे की याद नहीं आ रही, या क्या है क्या है, कैसे हुआ। तो हम एक ही बात को बार बार उनसे क्यों पूछ रहे हैं? जब वो बता चुकी तो उस बात को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। क्या उसके माँ बाप अपना जीना छोड़ दे? जितनी उस बच्चे की सांसें थी, उस बच्चे ने अपनी सांसें ले ली। और अब माँ बाप को तो अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, वो बच्चा उनके दिलो दिमाग में हमेशा रहेगा, क्योंकि माँ के दिमाग में बच्चा हमेशा ही रहता है ना। लेकिन कुछ सहानुभूति हम दे सकते हैं, चाहे आप उनके सपोर्टर हैं, चाहे उनके हेटर्स हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एक इंसान चला गया है, एक माँ का बेटा चला गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता। अगर हम 10 केस फाइल कर दें, 10 बातें बना लें, तो क्या वो बच्चा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। जो उन्होंने उसकी फेयरवेल पार्टी रखी थी, उसमें भी उसके टीचर्स ने कहा था कि तरन जो है वो टेक्निकली बहुत अच्छा था।
हर चीज़ उसकी कंप्यूटर से, फ़ोटोग्राफी वगैरह का तो हमें पता ही है उसे कितना शौक़ था, बहुत अच्छी करता था। और आज वो बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी बातें नहीं कह रही, मैं सच में कह रही हूँ कि वो बच्चा अच्छी फ़ोटोग्राफी करता था, अच्छा टेक्निकल था। जब वो बच्चा अच्छा था तो यार हमेशा वो टीनेज में था, 16-17 साल का बच्चा था, 15-16 साल का। तो टीनेज में बच्चे करते हैं कुछ ना कुछ गलत। घर में जब उनकी चीज़ें होती हैं, बच्चे चलाने की ज़िद करते हैं। कहीं न कहीं हो सकता है उनकी गलती हो, लेकिन बार-बार वो ही गलतियाँ पिन करना या उन्हें पॉइंट आउट करना कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, ये बात गलत है। क्योंकि एक तो वो अपने बच्चे को वैसे ही नहीं भूल पा रहे होंगे, और बार-बार अगर हम लोग भी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा मेरे को लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को भूलना चाह रहे हो, तो आप किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाएँगे, तो वो चीज़ भूल जाएँगे। आपका तनाव, आपका जो दुःख होता है वो कम हो जाएगा। और रजनी जी के पास तो इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उन्होंने पहले ही तैयार कर रखा था। उस चीज़ पे अगर वो वापस आए, अगर रजनी जी तक ये मेरी वीडियो पहुँचे, वो देखें, तो रजनी जी अगर वापस आना चाहती है, तो आप जैसे पहले अपने हस्बैंड का लंच बनाते हुए आती थी, हमें रेसिपीज़ सिखाते हुए आती थी, वैसे ही आइए, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। और प्लीज़ अगर कोई तरन के बारे में बात कर रहा है, किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसे कमेंट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप कुछ कहेंगी, वो कुछ कहेंगे, लोगों और कंट्रोवर्सी करते ही चले जाएंगे, बात बढ़ती ही चली जाएगी। अगर रजनी जी, अगर आपको इस टॉपिक को बंद करना है, तो प्लीज़ ये वीडियो आप देखिए और मेरी बात को समझिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन ये जो फालतू के कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे ने हेलमेट पहना था, वो बस में था, वो कैसे था, वो कहाँ जा रहा था, रोड बिज़ी थी या नहीं थी, इन सब सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये 2, 4, 5, 10 लोग जो हैं, इन्हें ब्लॉक कर दीजिए। कुछ दिन के लिए कमेंट सेक्शन शायद आप ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पब्लिक से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस तरह की बातों को मत सुनिए, क्योंकि ये बातें सुन के आपके भी दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, और जो आपके सपोर्टर्स हैं कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बातें क्लिक करेगी। तो बिल्कुल आप अपनी वीडियोस बनाइए, सब कुछ करिए। जो चला गया वो चला गया, वो हमारे दिल में रहेगा, लेकिन वो किसी भी बात से नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वापस नहीं आ सकता। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो तो एंड करती हूँ, लेकिन आप सबको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए एक बात के लिए कंग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगी कि आज सुनीता विलियम्स 290 दिन बाद अपने प्लेनेट, अपने ग्रह धरती पर वापस आई हैं। फ्लोरिडा के सागर में उनका लैंड हुआ है स्पेसशिप, और वो स्पेस में थी, और नासा का ये जो प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, उनकी एकदम सक्सेसफुल लैंडिंग हुई। सच में वो भारत की बेटी होने के नाते उन्होंने जो किया है, आज हर एक भारतवासी को उन पे प्राउड है, और बहुत खुशी की बात है। सुनीता जी, आपके लिए कंग्रेचुलेशंस, आपने हम सबको बहुत प्राउड फील करवाया है। गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। तो बाय बाय। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वंदे मातरम। बाय बाय।